नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उपराष्ट्रपति ने किया संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू भी शामिल हुए। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने का मामला। मुंबई पुलिस ने हिंडोले से युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी लॉरेंस गैंग से था प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। जेपी नड्डा, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव और किरण रिजिजू भी शामिल हुए। संसद सत्र को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक। अमित शाह, अजय डोभाल और मनोज सिन्हा मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। ईवीएम हैकिंग के आरोपों को किया चुनाव आयोग ने खारिज। कहा, ईवीएम किसी ओटीपी से नहीं होती अनलॉक, न किसी डिवाइस से कनेक्ट। उत्तराखंड में हुए रुद्रप्रयाग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 15 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने घायलों से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुआ लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। सीपी जोशी, विनय सहस्त्रबुद्धे, सतीश और विजय राहटकर ने फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री शर्मा भी शामिल हुए। हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा की। सीएम जलाल शर्मा का बयावर दौरा। मुख्यमंत्री ने किया आशापुर माता धाम में दर्शन। सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। जयपुर में किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। किशोरी को प्रेमजाल से फंसाकर मध्य प्रदेश से जयपुर लाया था आरोपी। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार सप्लायर समेत 3 युवकों को दबोचा। बड़ी नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। प्रदेश में फिर देखा रफ्तार का कहर। नागौर में रोडवेज और कैंपर की भिड़ंत। हादसे में एक की मौत। वहीं जयपुर की चुमू कार ने बाइक सवार महिला को कुचला। दौसा के सिकराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद। सिकंदरा पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई लोगों को हिरासत में लिया। गंगा दशहरा पर आज 100 साल के बाद बनी 4 शुभ योग। गंगा दशहरा के दिन हुआ था गंगा अवतरण। गंगा सहित पवित्र नदियों और कुंडों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और गुरुदेव पंडित श्री रामचंद्र जी की महाप्रयाण दिवस गायत्री शक्तिपीठ घाटोल पर पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ मनाया गया, जिसमें गायत्री परिवार के सदस्यों ने भाग लेकर आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना रखी। लाडनू के रिंगण गांव की गौशाला में पौधारोपण और कलश यात्रा के साथ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। रिंगण स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। गौशाला में भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया कार्यक्रम। कचुमर में बिजली जीएसएस गारू के ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले कर्मी की पोल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस कार्य हेतु गारू निवासी 30 वर्षीय सुनील शर्मा पोल पर चढ़ा और करंट का झटका लगने से गिरा। गलकिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने नहर निर्माण कार्य में अनियमितताएं और ठेकेदार पर मनमानी के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। वाटिका में 4 धाम की यात्रा कर कई जोड़े पहुंचे। लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गणपत शर्मा, चीतर पंडा और ओम प्रकाश पारिक ने बताया भगवान से अच्छी बरसात और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। सांगानेर के नेवटा में संगीतमय भागवत कथा में उमड़ा भक्तों का झुलसला। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कथा प्रांगण में सबके साथ बैठकर कथा श्रवण की। टोंक में ईद-उल अजहा पर नमाज अदा की जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी ईदगाह कहलाने वाली टोंक की ईदगाह में नमाज की तैयारियों का ईदगाह कमेटी के सदर मौलाना मोहम्मद सईद और सेक्रेटरी मोइन निजाम ने जायजा लिया। सीकर के पलसाना में बाइक और इको गाड़ी की भिड़ंत में एक युवक की मौत। पलसाना की रिको औद्योगिक क्षेत्र के पास हादसा हुआ। सूचना पर रानौली पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर घायल को पलसाना अस्पताल लाया गया। थाना गाजी की ग्राम पंचायत 11 स्थित मनीष मंदिर के बाहर करीब 11 राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में पाए गए। ग्रामीणों ने जाकर देखा और इसकी सूचना थाना गाजी फॉरेस्ट विभाग को दी। जब तक फॉरेस्ट कर्मचारी आए तो इनमें 6 मोर दम तोड़ चुके थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे असामाजिक तत्वों की करतूत देखिए। दुर्ग पर पशु को पानी पिलाने के लिए रखी सीमेंट की टंकियां तोड़ी। पशुओं के अलावा दुर्ग पर रहने वाले बंदर और दूसरे जानवर भी पीते हैं पानी। भीषण गर्मी के दौरान नरेश छबानी सहित समाज सेवकों ने रखवाई थी टंकियां। इस वारदात के बाद से समाज सेवकों में ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ है आक्रोश। केशवराय पाटन थाना इलाके से भेड़ों को चुरा ले जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोहनी गांव निवासी रावल उर्फ राहुल बंजारा को गिरफ्तार किया। झालरापाटन शहर में श्रीमन नारायण वृद्धा आश्रम समिति झालरापाटन के तत्वाधान में इंदौर रोड स्थित वृद्धा आश्रम में वृद्धाश्रम का 30वां स्थापना दिवस और विश्व पितृ दिवस समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा मनीष चांदावट रही।
चित्तौड़गढ़ पुलिस के हत्थे छोड़े 5-5 हजार के नामी तस्कर मादक पदार्थ तस्करी में पिछले 3 साल से फरार। चौथे बड़ी सादड़ी पुलिस ने 3 साल पहले की थी मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। डोडा चूरा तस्करी के 2 तस्करों को पुलिस पहले ही कर चुकी थी गिरफ्तार। क्षेत्र में फादर्स डे सभी अपने अपने पिता को बधाई देकर मना रहे हैं, तो वहीं मथुरादास माथुर अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी भवानी शंकर नायक ने फादर्स डे अनूठे रूप में मनाते हुए एक मिसाल पेश की। उन्होंने फादर्स डे पर नंदवान गौशाला में पौधारोपण कर पिताजी को पौधारोपी उपहार भेंट किया। घाटोल के मोटागांव थाना में घाटोल सीओ महेंद्र मेघवंशी की अध्यक्षता में सीएलजी मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। जैसलमेर में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का पुतला जलाकर चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल गहलोत सरकार के बनाए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का आपत्तिजनक बयान सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टांक ने 10 दिवसीय विदेशी यात्रा से लौटते ही अपना कार्यभार ग्रहण किया और उसके तुरंत बाद ही एक्शन मोड में दिखे और मेड़ता नगर पालिका में चल रहे विकास कार्यों का कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला के साथ जायजा लिया। केलवाड़ा थाना परिसर में थाना प्रभारी मानसिंह मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी मानसिंह मीणा और सीएलजी सदस्य महिला सखी मौजूद रही। वैदिक शोध संस्थान फलौदी के तत्वाधान में दूसरे दिन श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य सुरेश बोहरा ने भागवत कथा पर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले योग का अभ्यास किया जा रहा है। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक स्कूल्स, मंदिर, बगीची परिसर और सार्वजनिक स्थलों पर योग अभ्यास करा रहे हैं। सांगानेर के जय पचमीर बाबा मंदिर वाटिका भी नगर पालिका चेयरमैन लोकपाल सिंह ने रक्तदान शिविर में शिरकत की और कहा, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इस दौरान उन्होंने रक्तदान भी किया। शिविर में 66 लोगों ने रक्तदान किया। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने सालासर में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने सालासर में पेयजल सप्लाई पर नहीं होने का आरोप लगाया। रतनगढ़ में चूरू सड़क मार्ग पर एक दुकान से लोगों ने धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। गौ सेवा कर अपने घर लौट रहे पार्षद रामगोपाल चौधरी ने घटना की सूचना नगर पालिका दमकल और जोधपुर डिस्कॉम की दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने दुकान मालिक को बुलाया। अफरा तफरी के बीच दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। शेरगढ़ क्षेत्र के पुगलिया गांव में ट्रांसफार्मर जलने के 2 महीने बाद भी अभी तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगने के बीच से ढाणियां अंधेरे में डूबी है। देखिए, शेरगढ़ पंचायत समिति के साधारण सभा में पुगलिया सरपंच हुक्माराम ने मुद्दा उठाया। विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगने से लोगों को हो रही है परेशानियां। बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय बीएड करने वाले छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर से नवनियुक्त सांसद कुलदीप इंदौरा श्री विजयनगर के दौरे पर रहे। सांसद कुलदीप इंदौरा ने श्री विजयनगर क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। किसानगंज में ब्यावर रोड स्थित पुलिस स्टेशन परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी विक्रम सेवावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दिलजुहा पर्व के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाली पर शांति समिति सदस्यों से चर्चा की गई। डीडवाना जिले की स्थापना के करीब 1 साल बाद जिला मुख्यालय को महिला थाना की सौगात मिली। कार्यक्रम में महिला थाने का राजस्व, उपनिवेशन और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। मानसून से पूर्व नगर परिषद की तैयारियां जारी। शहर के नालों की होगी सफाई। टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई। बारिश के सीजन में हर साल जल भराव के कारण होती है परेशानी। बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के बमरोली कला में अज्ञात चोरों ने देर रात जगदीश मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर जगदीश मंदिर से आभूषण लेकर गए। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच को किया है शुरू। आसिन के अंटाली गांव में अज्ञात बाइक चोर गिरोह के सक्रिय होने से कस्बे से बाइक चोरी की वारदात अब आम हो चुकी है। प्रतापपुरा गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए। अंटाली निवासी कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि अज्ञात चोर दिन दहाड़े चोरी करके ले गए। पुलिस के मामले दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश को किया है शुरू। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान शहर के सूरजपोल चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की गई और कई वाहनों को जब्त किया गया। डूंगरपुर जिले के साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने देश के कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के नेगाला गांव के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। वहीं दूसरा बाइक सवार युवक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
विप्र फाउंडेशन के सत्यनारायण भट्ट ने बताया कि 1 दिवसीय प्रवास के तहत प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा शर्मा प्रतापगढ़ पहुंची। उनका यहां पहुंचने पर दीपेश्वर महादेव मंदिर में बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ परंपरागत रूप से स्वागत किया। चुमू के कालाडेरा के धुलेश्वर महादेव मंदिर और मुनि बाबा आश्रम में चोरी हुई। मुनि बाबा आश्रम के कमरे के ताले तोड़कर सामान चुराया। सूचना पर कालाडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। सांगानेर में गायत्री शक्तिपीठ वाटिका में गंगा दशमी और गायत्री जयंती पर पंचकुंडीय यज्ञ में लोगों ने आहुतियां दी। अच्छी बरसात, परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए आयोजन हुआ। बाबा श्याम की 2 दिवसीय मासिक मेले का शुभारंभ कल से होगा। कल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी पर मासिक मेले का शुभारंभ होगा। फलोदी शहर के रेलवे स्टेशन जयनारायण व्यास सर्कल से मलार रोड, कचहरी रोड से जवाहर प्याऊ एसडीएम निवास से पत्थर रोड तक सुबह 11 बजे जाम लगना होता है, जो शुरू होता है शाम 7 बजे तक ये रहता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों द्वारा सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़े करके अपने काम की तरफ निकल जाते हैं, जिससे यहाँ भी यातायात प्रभावित होता है। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के गिराली गांव में श्री बाबा रामदेव जी मंदिर के वर्षगांठ पर 2 दिवसीय धार्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत महोत्सव में पहुंचे बाबा रामदेव जी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना रखी। आचार संहिता खत्म हुई और अब जनता से की गए वादे निभाने का वक्त है। आने वाले दिनों में न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार बल्कि हर तबके से की गए वादे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निभाते हुए नजर आएंगे। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी का, जो डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। बारा सदर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूटने वाली लुटेरी दुल्हन और 4 दलालों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 14 जून को ईश्वरपुरा निवासी मनोज योगी ने सदर थाने पर रिपोर्ट को दर्ज करवाया था। भीलवाड़ा कासिम से दुखद खबर है, जहां बजरंग दल के जिला संयोजक ओम प्रकाश माली का निधन हुआ है। ओम प्रकाश माली आसिम में बजरंग दल और आरएसएस में कई पदों पर रह चुके हैं। राजसमंद के खटामला ग्राम पंचायत सरपंच हिम्मत सिंह चुड़ावत मुंबई पहुंचे। देखिए, जहां प्रवासी मजदूर के साथ राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम किया। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली के तहत फ्री राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अति आवश्यक बताया। डूंगरपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष हरीश पाटीदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा की ओर से जून, जुलाई और अगस्त में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और रूपरेखा बनाई गई। धौलपुर जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मंचकुंड में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मंचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंचकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर जिले के दिघोली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर टोली जब्त की। पुलिस ने मौके से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, वहीं 4 ड्राइवर मौके से फरार हो गए। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खेत के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला और देखिए, शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान भी करवाई, जिसकी पहचान न होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महुआ गांव में अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार में विवाद हुआ, जिसमें बड़े भाई ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर छोटे भाई के परिवार के साथ मारपीट कर डाली। झगड़े के बाद पीड़ित इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचा। झुंझुनू शहर के बीडीके अस्पताल के पालना गृह में प्रीमेच्योर डिलीवरी से जन्मे एक बच्चे को कोई छोड़कर चला गया। 6 घंटे पहले जन्मे बच्चे की सांसें एक बार को तो रुक गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने सीपीआर देकर उसका जीवन बचाया। शादी कर 7 जन्मों का साथ निभाने वाली एक लुटेरी दुल्हन शादी के 20 दिनों में ही लाखों की चपत लगाकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन द्वारा इस घटना को पहली बार अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि इससे पहले भी 3 घटनाएं अंजाम दे चुकी है। गोवंश के प्रति सेवा का भाव सामान्य जन में देखने को मिलता है। फल सब्जी मंडी एसोसिएशन की ओर से नगर परिषद द्वारा संचालित कभी नंदीशाला में सेवा दी जा रही है, वो गोवंश प्रेमियों के लिए प्रेरणास्पद है। नंदीशाला में इस समय 500 से अधिक नंदी और बछड़े रह रही हैं। डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में 2 डॉक्टर्स और कम हो गए। अस्पताल के 2 डॉक्टर अग्रिम पढ़ाई के लिए रिलीव हुए हैं। जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ दैया सिरोही मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव हुए, जबकि मनोचिकित्सक डॉक्टर चंद्रप्रकाश अजमेरा जोधपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव किए गए। दोनों डॉक्टर्स कॉलेज में आगामी पढ़ाई को पूरा करेंगे। पाली में भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर के गांव पर धनेश्वर महादेव मंदिर पर धूमधाम के साथ माथुर परिवार की ओर से ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा चढ़ाकर पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना रखी।
लाडनू के गांव बालसमंद में एक पिता ने अपनी मेहनत शिक्षा संस्कारों से तीनों बच्चों को आईएएस और आईपीएस बना दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुई लाडनू तहसील की बालसमंद गांव निवासी सोमदत्त नेहरा की 2 बेटियां और एक बेटा है, जिसमें निधि चौधरी आईएएस और दूसरी बेटी विधि चौधरी आईपीएस और बेटा प्रवीण चौधरी आईएएस है। शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 15 दिवसीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर छात्र और छात्रा वर्ग का वॉलीबॉल का समापन विधिवत रूप से हुआ। देखिए, समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र पपड़ीवाला रहे। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संजय मीणा, शिविर प्रभारी मंजू पंचाल, विशिष्ट अतिथि शारीरिक शिक्षक राजेंद्र पुरी भी इस दौरान मौजूद रहे। बारह में भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन धारक ग्राहकों के लिए अपनी अस्पताल रोड स्थित बैंक शाखा में पेंशन हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित हुआ, जिसमें बैंक पहुंचे पेंशन धारकों ने अपनी हेल्थ का चेकअप करवाया। 12वीं भारत विकास परिषद ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 11 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों का वादा किया। भीलवाड़ा में ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान समाज के लोगों को सम्मान किया। देखिए, जिसमें चिकित्सा, खेल, शिक्षा आदि सभी कार्यों को शामिल किया गया। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर की मेहरावल स्कूल के पास पुल पर फाल्ट दूर करते समय अचानक सप्लाई चालू करने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। इधर लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। ईद उल जुहा को लेकर प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना परिसर पर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन हुआ। हथुनिया थाना अधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि 17 जून को ईद उल जुहा का आयोजन होगा। इसे लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देशानुसार हथुनिया थाना परिसर में सीएलजी के सभी सदस्यों के साथ बैठक की गई। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके की ओंडेला गांव के पास बने तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के तालाब में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक आयुष कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में ठेके पर लगी 2 कार्मिकों ने सहायक अभियंता मंसूर अली के साथ मारपीट की, जिनके खिलाफ सहायक अभियंता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जोधपुर रेंज की स्पेशल टीम ने ऑपरेशन मुद्रा राक्षस के तहत देश के कई राज्यों में एटीएम चोरी की वारदात करने वाले गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में एटीएम लूट के कई खुलासे किए। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां सड़क हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। टुंगर बालाजी गांव की महेंद्र सिंह, शेर सिंह और भवानी सिंह बाइक से लाडू की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। खबर नागौर से है, जहां रोडवेज और कैंपर गाड़ी की भिड़ंत हो गई। हादसे में कई युवक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर लोग घायल हुए। देखिए, हादसा मुंडवा चौराहे स्थित एसबीआई बैंक के सामने हुआ। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, खांडी ओबरी में टेम्पो चालक से लूट का मामला। छपरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी यहाँ पे जब्त किया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सिरोही के दौरे पर, जहां उन्होंने आबरूड स्थित ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के ज्ञान सरोवर में किसान सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही जैविक योगी खेती के मॉडल का अवलोकन भी किया। घाटोल सदर थाना क्षेत्र के कुपड़ा निवासी रविंद्र जोशी के घर पर दिन दहाड़े सोने चांदी के जेवरात चोरी करके वारदात में सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात में लिप्त आरोपी राज तालाब थाना हिस्ट्री शीटर शाहरुख खान को गिरफ्तार कर चोरी के जेवरात बरामद किए।